हाउ द जोश, हाउ द जोश। जी हाँ, जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए। जब तक आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ना पा जाएं तब तक जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो इसी के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से मेंटल एबिलिटी के एक और धमाकेदार चैप्टर लेकर आ गया हूं, जो कि है मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबिंब। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस का वीडियो बना दिया गया है ना, तो जाके वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। सारा जो कितना कंसेप्ट कराया गया है वो भी धमाकेदार तरीके से कराया गया है, तो सारा कंसेप्ट आप लोग जाके देख लीजिए। सारे चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और भर भर के एग्जाम्पल्स भी कराए गए हैं, ठीक है। तो एक और धमाकेदार कंसेप्ट लेकर आ गया हूँ, मिरर इमेजिंग का, दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मिरर इमेजिंग, अब मिरर इमेजिंग यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक आपको मिरर दे दिया रहता है, ठीक है। मिरर मिरर दे दिया रहता है और उसके बाद आपको उसका लेफ्ट साइड जिधर भी एक तरफ उसका ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और आपको क्या पूछा जाएगा कि मिरर में उसका जो इमेज है वो कैसा बनेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रहेगा और पूछा जाएगा कि मिरर में जो है सो उसका इमेज कैसे बनेगा। बस यही दर्पण प्रतिबिंब में पूछा जाता है, जो आपको बताना है। मिरर में देख के नहीं बताना है, बस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देख के आपको आंसर निकालना है। अब देखिए, तो जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो यहाँ पर मिरर दिया जाता है, दर्पण दिया जाता है, तो वो एक वर्टिकली होता है, एक वर्टिकली होता है, वर्टिकली दिया जाता है, और एक हॉरिजॉन्टली भी दिया जाता है, ठीक है। कोई मिरर इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो दर्पण प्रतिबिंब है, अब इसमें सवाल किस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सवाल हैं वो पहला शेप्स यानी कि आकृतियों पर पूछा जाता है। अब शेप्स कौन कौन से हो जाएंगे सर, तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ट्रायंगल, ये बहुत सारे, स्ट्रेट लाइन, ये सारे शेप्स होते हैं, ठीक है। तो इन सारे शेप्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बस अभी वीडियो देख लीजिए, इतने धमाकेदार कंसेप्ट आपको पढ़ाऊँगा कि एक भी कंफ्यूजन यहाँ के बाद आपको रहने वाला नहीं है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का सारा क्वेश्चन, जितना 4 क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, चारों को चारों फोड़ कर आओगे, ठीक है। अब अल्फाबेट तो पहला बता दिए, शेप्स बता दिए, आकृतियाँ। अब दूसरा जो क्या है, दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अल्फ़ाबेट्स पर। अब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। क्या होता है, एक कैपिटल होता है, एक कौन सा होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। और जो तीसरा है वो पूछा जाता है नंबर्स पर। नंबर्स कौन हो जाते हैं, 1 2 3 4, यही सब नंबर्स है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कभी कभी हिंदी का जो अक्षर होते हैं, आ ई का खा, ये सब पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में जो है हम लोग, तो आज के क्लास में हम शेप्स करेंगे, ठीक है, यानी कि आकृतियों को करेंगे। आकृतियाँ पूरा इसका कंसेप्ट का धज्जे उड़ा देंगे। उसके बाद जो अगला 2 क्लास आएगा उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज करेंगे और साथ ही साथ नंबर्स भी करेंगे। चलिए अब देखिए, अब जो शेप्स में हम लाते हैं, तो जो शेप्स में हम लोग, अब देखिए, अब शेप्स में हम लोग आते हैं, तो शेप्स में जो पहला शेप है वो क्या है मेरा, स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिरर दे दी गया है और पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन को बताइए कि मिरर में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो मिरर में कैसा बनेगा, जो सीधा बिल्कुल ये तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा ना, इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं होने वाला। जैसा ये इधर रहेगा वैसा ही ये मिरर में भी उसका बनेगा, ठीक है। और अगर नीचे में भी अगर ये मिरर दे दिया जाए तो नीचे में भी इसका प्रतिबिंब बिल्कुल इसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, अगर यहाँ पर इस तरह से लाइन दे दिया जाए, तो बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ से दिमाग में एक ट्रिक मैं डाल दे रहा हूँ, वो ट्रिक दिमाग में एकदम घुसा दीजिएगा, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है कि जो पास है वो खास है, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखिए, मिरर के पास में कौन सा है, ये वाला लाइन है ना, मिरर के पास में ये वाला है लाइन है। तो जब मिरर के पास में है तो इधर भी मिरर के पास में ही बनेगा। क्या बनेगा, मिरर के पास में ही बनेगा। तो मिरर के पास में बन गया, बाकी ये इधर से दूर जा रहा है तो इधर से ये दूर चला जाएगा। तो सेम इस तरह से फिगर बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर जैसा फिगर ये है सेम वैसा ही इधर
बनने वाला है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला शेप मेरा क्या है, वो है सर्कल। क्या है, सर्कल। अब सर्कल को आप कैसे भी रख दीजिए, मिरर को इधर रखिए, मिरर को इधर रखिए, सर्कल जैसा है वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर सर्कल में अगर इस तरह से दे दिया जाए तो बताएं कि जो पास है वो खास है, तो जो इधर पास है तो उसी तरह क्या होगा, इधर पास में हो जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर डाल दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला शेप देखते हैं। अगला शेप मेरा क्या है, स्क्वायर। क्या है सर, स्क्वायर है। अब स्क्वायर में भी क्या है, स्क्वायर में भी कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला, चाहे मिरर इमेजिंग कीजिए, चाहे इधर कीजिए राइट साइड, चाहे नीचे कीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, क्या मॉडिफिकेशन कर दें, इस तरह से अगर डाल दे, इस तरह से डाल दे तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। इधर जो पास है वो खास है, तो जो इधर पास है मिरर के साइड है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिरर के पास में हो जाएगा, है ना। चलिए उसी तरह यहाँ पर ये मिरर के दूर में, अगर इधर का देखा तो मिरर के दूर में है, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर के दूर में हो जाएगा। अगला शेप देखते हैं सर। अगला क्या है मेरा, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी क्या है, रेक्टेंगल में भी अगर मिरर का इमेज बनाओगे आप तो राइट साइड में रेक्टेंगल का भी इमेज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। मिरर इमेज में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। और अगर नीचे भी बनाओगे तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। बाकी जो अभी बता दें कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर करके दे दिया जाए तो उसको भी आप कर लोगे। कैसे करोगे सर, तो बस ये ट्रिक याद करना है। क्या करना है कि जो पास है वो खास है, यानी कि इधर से जो मिरर के पास में रहेगा तो वही चीज़ इधर भी मिरर के पास में ही बनेगा, और जो इधर से मिरर के दूर में रहेगा तो इधर भी मिरर के दूर में ही बनेगा। ठीक है सर, क्लियर कि नहीं। चलिए क्लियर हो गया है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए अगला शेप सर, ये भी क्या रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को क्या किया गया, बस घुमा दिया गया है ना, वो इस तरह से था, इसको क्या कर दिया गया है, इस तरह से कर दिया गया। तो इस तरह से अगर बनाओगे तो रेक्टेंगल में क्या बताया था कि रेक्टेंगल में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सर देखिए कभी कभी अगर मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, कभी कभी इस तरह अगर प्लस दे दिया जाए तो प्लस दे दिया जाए और इधर से मिरर दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या प्लस में कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, प्लस में कोई चेंज नहीं आएगा। और कभी कभी आपको डिवीजन वाला दे दिया जाए तो डिवीजन को अगर मिरर में देखोगे तो डिवीजन में भी कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर वही मल्टीप्लिकेशन देखोगे, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चेंज आएगा क्या, मिरर में देखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला शेप क्या है। अगला शेप क्या है, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा यानी कि समबाहु त्रिभुज रहेगा, अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो अगर राइट साइड मिरर लगाया गया है, मिरर अगर राइट साइड लगाया गया है तो वो जो ट्रायंगल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो ट्रायंगल का यानी कि त्रिभुज का, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वही प्रतिबिंब नीचे लगा दिया जाए, वही प्रतिबिंब नीचे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा सर, कि ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर वाला कोना, वो क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मिरर से दूर है। और अभी हम बताए थे ना कि जो पास है वो खास है, तो ये पास है तो पास स्ट्रेट लाइन है तो पास क्या हो जाएगा, नीचे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये मिरर से दूर जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये मिरर से दूर चला जाएगा। क्लियर सर। चलिए लेकिन अगर यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, राइट एंगल ट्रायंगल पूछा जाए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो इसमें क्या होगा, दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मिरर जो है राइट साइड लगाया जाए तब भी वो चेंज हो जाएगा, और अगर मिरर नीचे भी लगाया जाए तब भी इसमें चेंज हो जाएगा। राइट साइड कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन सीधा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बाकी ये मिरर से दूर जा रहा है तो इसको मिरर से हम लोग दूर कर देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है यहाँ, तो यहाँ तक यहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये मिरर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये मिरर से दूर चला जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब देखिए इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आएगा कि कितना आप पानी में हो, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब जो खंड 5 देखते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है ना। तो क्या होता है कि बाएं तरफ जो होता है, लेफ्ट साइड होता है, वो एक समस्या आकृति वहां पर दिया जाता है। ठीक है, एक आकृति दिया जाएगा, वो समस्या आकृति होता है। और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है, और 4 साइड जो राइट साइड होता है, दाईं तरफ होता है, वो क्या होता है कि 4 उत्तर आकृतियां दी रहती है, ए बी सी डी। ठीक है,
अब क्या करना रहता है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। अब उसमें क्या किया जाता है कि उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनना है जो क्या हो कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या है पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो दर्पण प्रतिबिंब हो, है ना, कि जो समस्या आकृति दिया गया है उसको दर्पण में देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वही उत्तर आकृति से आपको खोजना है, छांटना है। ठीक है, छांट के कहाँ लिखना है आपको, संकलन पुस्तिका यानी कि आंसर शीट में आपको लिखना है, जो OMR शीट दिया जाता है ना उसमें लिखना है, भरना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। आ जाते हैं हम लोग उदाहरण पे। तो उदाहरण में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए शेप्स पे। यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं ये वीडियो किस पे रहेगा, सिर्फ शेप्स पे रहेगा, आकृतियों पे रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम आकृतियाँ करेंगे। तो आकृतियाँ देखिए, यहाँ पर हम ट्रायंगल बताए थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए थे ना, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए थे, समबाहु त्रिभुज। अब ये यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है सर। तो समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज अगर जो लेफ्ट साइड रहेगा, अगर मिरर राइट साइड दिया गया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अभी बीच का लाइन भूल जाइए। समबाहु त्रिभुज में देखिए इस तरह का, तो ये देखिए किधर किधर है, इसमें ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा सर। इसमें भी नहीं है सर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेम सेम किस में है, इसमें और इसमें है। चलिए, तो ये तो मेरा आंसर यहाँ पर सही ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा और चेक करने के लिए अगर आप चाहते हो कि सर हम थोड़ा सा और चेक कर ले, तो और चेक करने के लिए क्या कीजिए कि देखिए ये मिरर के से दूर जा रहा है ना, मिरर से दूर जा रहा है, तो आपको भी क्या करना हो, ऊपर से लेकर नीचे मिरर से दूर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो आधा आधा बांट रहा है, तो आधा आधा इसको बांट देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ए, जो ऑप्शन ए है वो मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, सर्कल। सर्कल में भी बताए थे, सर्कल में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद एक और ट्रिक बताए थे, बताइए क्या बताए थे, जो पास है वो खास है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो ये तीनों साइड ये क्या है, फिल है, तीनों साइड फिल है। सर्कल को सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद 3 पार्ट है उसका फिल है, तो 3 पार्ट तो सारा में भरा हुआ है। लेकिन एक ट्रिक अभी दिमाग में दौड़ाओगे कि क्या सर, कि जो पास है वो खास है। तो पास में क्या है सर, नीचे वाला खाली है। तो हमको देख, तो वो इधर मिरर के साइड पास में है ना, तो इधर भी मिरर के पास में ही बनेगा। तो मिरर के पास में एक नीचे वाला खाली कौन है सर, तो ऑप्शन सी मेरा खाली है, बाकी क्या है, बकवास है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आ गया, मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन नहीं लिए थे सर। तो मोटिवेशन क्या है कि जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। तो अभी तक आपने जितने भी तैयारी की है, ठीक है, और तैयारी अगर नहीं भी की है तो उसको लेकर पछताना नहीं है कि जो मेरा समय बीत गया है अब हम क्या करें, तो उसको लेकर पछताना नहीं। जो आने वाला समय है, आने वाला जितना टाइम बचा हुआ आपके पास, उतना तैयारी, जोरदार तैयारी कीजिए उतने में। ठीक है, जितना जो शेष समय बचा हुआ है उस समय का यूटिलाइज कीजिए बढ़िया से, और उसमें एकदम जी जान लगाकर अपना तैयारी को कीजिए। ठीक है, चलिए, मेहनत और नहीं कीजिएगा तो क्या है, वो तो अवशेष होना ही है वो समय का। चलिए मोटिवेशन ले लिए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सर देखिए, यहाँ पर अब हम सारा शेप बता चुके हैं, आपको हम ट्रायंगल भी बता चुके हैं, आपको स्क्वायर भी बता चुके हैं, और आपको हम क्या बता चुके हैं, जल्दी बोलिए, सर्कल भी बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए तो सर्कल क्या है सर, मिरर के पास में है कि नहीं है, बिल्कुल पास में है सर। तो सर्कल मिरर के पास में बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी देखते ही सही हो गया। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो वैसे आंसर आपको मिल जाना चाहिए एकदम सेकंड में, सेकंड से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर भी स्ट्रेट लाइन है, नीचे भी स्ट्रेट लाइन है। तो ऊपर और नीचे वो बाकी तो इसमें किसी में है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको भी मिला लेते हैं, तो क्या है, मिरर से दूर बन रहा है ना ये, तो ये क्या जाएगा, मिरर से दूर बन रहा है। बाकी किसी में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो बाकी क्या है सर, बकवास है। चलिए अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, समस्याकृति दिया गया है। यहाँ पर भी क्या है आपके पास, ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज किस किस में है, यहाँ पर सही है सर, उसके बाद यहाँ भी सही है सर, और यहाँ भी सही है, और ये डी गलत हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है सर। चलिए बच गए ऑप्शन ए बी सी। अब उसके बाद इतना देर आपको नहीं लगाना है, इतना देर कभी भी नहीं लगाना है। अभी तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट करा रहे हैं, इस वजह से इतना देर लगा रहे हैं। मिरर इमेजिंग यानी दर्पण प्रतिबिंब में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कोई भी क्वेश्चन में, और आपको लेना भी नहीं है। अब देखिए तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, जो पास है वो खास है। तो सर्कल देखिए, सर्कल किसके पास में, मिरर के पास में है कि नहीं है, तो मिरर के पास में कौन सा हो जाएगा सर,
आंसर देखते ही पहचान लीजिए, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। कैसे पहचान लिए? मिरर के पास में क्या है, सर्कल इधर है, तो इधर भी मिरर के पास में सर्कल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन सी में भी होना चाहिए ना, ऑप्शन सी में भी तो पास है कि नहीं? तो ऑप्शन सी क्या है, ये ट्रायंगल को मिलाओगे तो ऑप्शन सी में थोड़ा सा ट्रायंगल क्या है, अलग है, ट्रायंगल क्या है, थोड़ा सा अलग है ना। और चलिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, इतना क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको भर भर के ढेर सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप इस नंबर पे कभी भी एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा टीम एडवेंचर्स क्लासेस, वहाँ पर आपको हमारा ये चैनल सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और बताइए क्लास में मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसी पे होने वाला है। क्या करेंगे उसमें, हम लोग अल्फ़ाबेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नंबर करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।